क्या आपको जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब पेंशन के नियमों में बड़े बदलाव हो गए हैं। पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन की मांग तेज हो चुकी है और सरकार ने पेंशन योजनाओं के लिए जारी किए हैं 11 नए कड़े नियम। नमस्कार, आप देख रहे हैं YTTX न्यूज। पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन 3 महीनों की अटकी हुई पेंशन अब लाभार्थियों के खातों में पहुंचना शुरू हो गई है। ये वीडियो उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें, ताकि आप जान सकें कि आपको अपनी बकाया पेंशन कैसे प्राप्त करनी है। देश भर में चल रही विभिन्न पेंशन योजनाओं को लेकर सरकार ने 11 नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है। आपको सलाह दी जाती है कि आप इन नए नियमों को ध्यानपूर्वक समझें और अपने बैंक रिकॉर्ड्स व दस्तावेजों को तुरंत अपडेट करवाएं। ऐसा करने से न केवल आपकी रुकी हुई पेंशन जारी हो सकेगी, बल्कि भविष्य में भी आपको बिना किसी रुकावट के पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी है। सभी राज्यों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिसमें पेंशन राशि में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए हैं। अब कई राज्यों में पेंशन 5,000 रुपए तक पहुंच सकती है। अलग अलग राज्यों में पेंशन की दरें क्या होंगी और 15 मार्च से किन किन लोगों को 6,000 रुपए या उसके आसपास की बकाया पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान में देश के अलग अलग राज्यों में पेंशन के नियम और राशि भी अलग अलग हैं, जिसे लेकर अब वन नेशन वन पेंशन की जबरदस्त मांग उठ रही है। एक ही देश में हरियाणा में 3,000 रुपए, दिल्ली में 2,500 रुपए, तो कहीं 1,150 रुपए और कहीं सिर्फ 400 रुपए जैसी असमान पेंशन राशि मिलना बड़े सवाल खड़े करता है। सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों का मानना है कि पूरे देश में पेंशन का एक समान ढांचा होना चाहिए, ताकि हर बुजुर्ग को सम्मानजनक और समान राशि मिल सके। सरकार के समक्ष एक बड़ी मांग ये भी रखी गई है कि न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक निर्धारित किया जाए। बढ़ती महंगाई के दौर में रोजमर्रा के खर्च और दवाओं के लिए वर्तमान पेंशन राशि नाकाफी साबित हो रही है। गरीब बुजुर्ग जो शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हैं, उनके लिए 500-600 रुपए में जीवन यापन करना नामुमकिन है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से पेंशन में ये बढ़ोतरी अत्यंत आवश्यक है। पेंशन धारकों की समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। अब एक समर्पित हेल्प डेस्क नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से अधिकारी पालनहार और पेंशन योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों की शिकायतें सीधे सुनेंगे। अब आपको अपने छोटे मोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस डेस्क के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराकर जल्द समाधान पा सकते हैं। अगर हम देखें कि वन नेशन वन पेंशन की मांग क्यों जायज है, तो इसके उदाहरण हमारे सामने ही हैं। जैसे पूरे देश में अब एक ही मोबाइल नेटवर्क और सिम कार्ड काम करता है और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत देश के किसी भी कोने से राशन लिया जा सकता है, ठीक उसी तर्ज पर पेंशन के नियम भी समान होने चाहिए। जब राशन और दूर संचार के नियम एक हो सकते हैं, तो पेंशन के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम क्यों? ये जनता का बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर पेंशन धारकों के लिए एक चिंता का विषय भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल एक जिले में ही लगभग 1,74,000 पेंशन धारकों की पेंशन रोक दी गई है। इनमें 58,000 लोग 60 वर्ष से कम उम्र के हैं और 11,000 ऐसे नाम शामिल हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे। अगर आपकी भी पेंशन पिछले कुछ महीनों से नहीं आ रही है, तो इसका कारण जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप समय रहते अपनी पात्रता को साबित कर सकें। राजस्थान सरकार ने पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए 27 अप्रैल को पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। जो भी लाभार्थी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वे 25 मार्च तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित विभाग ने वेबसाइट्स भी जारी की हैं, जहां से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन मौका है जहां आपकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर पेंशन किन लोगों को मिलती है। इसे 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। ये पेंशन केवल उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है।
इसीलिए सिर्फ पात्र व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिल पा रहा है। अब बात करते हैं कि आप अपनी पेंशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। घर बैठे अपने मोबाइल से स्टेटस देखने के लिए आपको गूगल पर PFMS स्टेटस सर्च करना होगा। वहां एनी अदर एक्सटर्नल कैटेगरी में जाकर अपना एप्लीकेशन ID डालें और कैप्चा भरें। इसके बाद आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी कि किस महीने की पेंशन आई है, किस महीने की नहीं, और अगर नहीं आई है तो उसका कारण क्या है। अगर आपकी पेंशन रुक गई है तो इसके 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, आधार का पेंशन रिकॉर्ड से लिंक ना होना। दूसरा, बैंक खाते में NPCI का लिंक ना होना। और तीसरा, eKYC प्रक्रिया का अधूरा होना। यदि आपकी पेंशन इनमें से किसी भी तकनीकी कमी के कारण रुकी है तो इसे तुरंत अपडेट करवाएं, तभी आपकी बकाया राशि आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो पाएगी। अंत में पूरे देश के पेंशन धारकों ने सरकार से एक पुरजोर अपील की है कि उन्हें उनका हक और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने पूरी उम्र देश की सेवा की है, टैक्स भरा है और अब बुढ़ापे में वे सम्मानजनक जीवन जीने के हकदार हैं। आप कौन से राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं और वहां आपको कितनी पेंशन मिल रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने हर दोस्त के साथ शेयर करें। ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें YTTX न्यूज़। देखते रहिए। जय हिंद।